ऐसी व्हीकल्स जो कि ना तो कभी आपने देखे होंगे और ना ही एज्यूम किए होंगे। 2 पहिए और 4 पहियों पर चलने वाली गाड़ियां तो आपको अक्सर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन 1 पहिए और 3 पहियों पर चलने वाली गाड़ियां भी आज इस वीडियो में रहेंगी। साथ ही आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी कार्स भी जो कि खास तौर पर बनाई गई हैं सामान ढोने के लिए या फिर ऐसे शो ऑफ के लिए जिसे कि देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गेट्स बाय एक्स। हम सभी के पास बचपन में एक खेलने वाली कार या फिर स्कूटर तो जरूर से था, और अगर आप भी उनमें से एक हैं और आपकी बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हैं तो ये गेट्स बाय एक्स आपको काफी पसंद आएगा। ये एक तरीके का विंटेज हैवी ड्यूटी मोबिलिटी स्कूटर होता है जिसका इस्तेमाल आप काफी सारे कामों में कर सकते हैं। इसके फ्रंट को एक विंटेज कार और स्कूटर को मिक्स करके बनाया गया है, जो कि जितना ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है उतना ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक चेयर देखने को मिल जाएगी जो कि ठीक वैसी ही होगी जैसे कि आपको कार में देखने को मिलती है, और इस चेयर को आप 180 डिग्री के एंगल में रोटेट भी करा सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है 24 वोल्ट की परमानेंट मैग्नेट हाई परफॉर्मेंस मोटर, जो कि इसे एक कमाल की स्पीड देगी जिससे कि आप इसे 10 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं। तो देखने में तो ये व्हीकल काफी छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसकी प्राइस काफी ज्यादा होने वाली है, जो कि लगभग 4 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस रेंज में तो आपको प्रॉपर एक छोटी सी कार भी मिल सकती है जिसे कि आप खरीद सकते हैं। किसी भी साइकिल को अगर आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ पैरों में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगेगा, लेकिन अगर आप इस एर्गोनॉमिक बाइसिकल को देख रहे हैं तो इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल आप एक लंबे समय तक कर सकते हैं। ये एक तरीके की फोल्डिंग ई बाइक होती है जिसका साइज इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि आप चाहें तो इसे फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जाएं, लेकिन जब भी आपको जरूरत होगी कहीं पर जाने के लिए तो बस आप इसे अनफोल्ड करिए, जिसके बाद आपको एक प्रॉपर बाइसिकल मिल जाती है जिसे कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल होती है जिसमें कि आपको गियर मोड्स भी दे रखे होंगे जिससे कि लंबी दूरी पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस बाइसिकल का वजन लगभग 9.5 से 10.5 किलो के आसपास का रहने वाला है, जिस पर आप 100 kg का एडिशनल वजन रख सकते हैं, और इसका व्हील साइज लगभग 12 इंचेस का होगा, जो कि नॉर्मल किसी भी साइकिल को देखते हुए बहुत ही कम है, जिससे कि इसे बेहतरीन पोर्टेबिलिटी मिलती है फोल्ड होने के बाद। आप अगर चाहें तो इसे 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर भी ले जा सकते हैं, जो कि साइकिल को देखते हुए अपने आप में काफी बेहतरीन बेंचमार्क है। तो ये बाइसिकल भले ही छोटी सी नजर आ रही है, लेकिन ये अपने आप में काफी कंफर्टेबल राइड देने वाली है आपको। डिलीवरी एजेंट्स का भार हल्का करने के लिए आ गया है इस तरीके का रोबोटिक व्हीकल, जो कि आपके घर घर सामान पहुंचाने का काम करेगा। वैसे तो हमारे डिलीवरी एजेंट्स काफी मेहनत करते हैं इस काम के लिए, लेकिन कभी कभी वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि उनसे काम नहीं हो पा रहा होता है, और ऐसी ही जगहों पर इस्तेमाल होने के लिए इस तरीके के व्हीकल को बनाया गया है, जो कि एक तरीके का ऐसा कंटेनर व्हीकल होता है जिसमें कि काफी सारा सामान एक साथ लोड किया जा सकता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें डेस्टिनेशन को एक बार सेट कर दिया जाता है और कोई भी ड्राइवर नहीं होता, ये खुद ब खुद अपने डेस्टिनेशन पर जाता है, जहाँ पर इसे पासवर्ड द्वारा ओपन किया जा सकता है, के अंदर से आप अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके का व्हीकल मुझे लगता है फ्यूचर में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है। बचपन में स्केट्स को यूज करने का सपना हम सभी के लिए शायद सपना ही रह गया हो, लेकिन अगर आप इस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये गैजेट खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जिसे कि आप एक नए अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके के स्केट्स ही होते हैं जिन्हें कि आप अपने नॉर्मल एग्जिस्टिंग शूज के साथ पहन सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके के इलेक्ट्रिक स्केट्स रहेंगे जिसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते हैं, और जब भी आप इसे पहनकर चल रहे होते हैं तो रियल टाइम में ये व्हील्स भी मूव करते हैं, जिससे कि आपकी नॉर्मल स्पीड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि वैसे तो आप पैदल चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये स्केट्स भी लगातार मूव करते हैं, जिससे कि आप अच्छी खासी स्पीड में पैदल चल सकते हैं। तो अगर आपको भी दिन में बहुत सारा पैदल चलना पड़ता है तो ये गैजेट्स आपकी हेल्प करेगा, जिससे कि आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बेहद सिंपल सी और अट्रैक्टिव सी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक वाकई आपको काफी चौंका देगी, क्योंकि इसका व्हील बेस इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी इलेक्ट्रिक बाइसिकल होती है जिसका व्हील काफी ज्यादा चौड़ा रहेगा, जिससे कि इसमें ऑफ रोडिंग कैपेसिटीज आ जाती हैं। वहीं दोस्तों, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर की होती है। वहीं इसमें 2 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप 25 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये एक बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है, इसलिए इसका चार्जिंग टाइम लगभग 8 घंटों का होगा, और इसमें इनबिल्ट होती है 1500 वॉट की पावरफुल मोटर, जो कि इसे एक पावरफुल ई बाइक बनाती है। अगर कोई सामान आपको साइकिल में रखना हो तो आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, रस्सी से बांधना पड़ता है, इसके बाद ही आप कुछ उस पर लोड कर सकते हैं। लेकिन इस साइकिल को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चीज बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि इसके आगे लगा मिल जाता है आपको एक भारी भरकम सा कंटेनर, जिसमें कि आप काफी सारा सामान लोड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस कंटेनर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं इसमें एक पावरफुल मोटर भी इनबिल्ट होती है, जिससे कि इसे ऑपरेट करना और भी आसान रहता है। यानी कि ये एक तरीके की इलेक्ट्रिक कंटेनर साइकिल बन जाती है, जिससे कि सामान वगैरह
एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान रहेगा। हमारे डिलीवरी एजेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा इस तरीके का गैजेट, जिसमें कि वो एक साथ काफी सारा सामान रखकर लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। आसपास अगर हमें कहीं सस्ते में जाना हो तो हम फटाफट अपनी साइकिल उठाते हैं, पैडल मारते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर बरसात हो रही हो या फिर धूप बहुत ज्यादा हो तो कहीं न कहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है अपनी साइकिल को इस्तेमाल करने में। इसके सोल्यूशन के लिए मुझे लगता है कि इस तरीके का व्हीकल काफी ज्यादा बेहतर रहेगा आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये काफी हद तक रिप्लेस कर सकता है हमारी साइकिल्स को। हालांकि ये एक तरीके की ई साइकिल होती है जिसमें कि आपको 3 व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों ये कूपे स्टाइल होती है जिसमें कि पूरा का पूरा कैबिनेट ग्लास से बंद हो जाता है, जिससे कि मौसम का इसके अंदर बैठने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल होती है तो इसमें इनबिल्ट होती है 12 वोल्ट की पावरफुल बैटरी, जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पैडलिंग के ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बैटरी डेड हो जाए तो बस आप पैडल करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में आजकल इस तरीके की स्कूटर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है, जिसे कि आप खड़े होकर चला सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर होता है जिसमें कि खास तौर पर एर्गोनॉमिक डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है, जिस पर आप कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसकी व्हील्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चलाया जा सकता है, यानी कि ऑफ रोडिंग पर्पस भी इसे कहीं न कहीं आप यूज कर सकते हैं। 4 व्हील सस्पेंशन होने की वजह से इसे आप कहीं भी मूव कराइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही 4 व्हील ब्रेकिंग भी ये ऑफर करता है, जिससे कि इसका ऑपरेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें बिल्ट होती है 500 वॉट की पावरफुल मोटर जो कि ब्रशलेस होती है। वहीं इसका पीक पावर लगभग 1650 वॉट तक का होता है, जिससे कि आपको 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। तो फिलहाल अभी इंडिया में इस तरीके की चीजें हो सकता है रोड्स पर आपको कम ही दिखाई दे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इनका काफी बोलबाला है। किसी भी साइकिल या फिर बाइक को अगर आप देखेंगे तो उनका जो कोर डिजाइन होता है वो आपको काफी हद तक मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन ये बाइसिकल काफी ज्यादा डिफरेंट लुक में ऑफर करी जाती है। इसका स्टाइल आपको देखने में एकदम एल शेप जैसा लगता है, जो कि नॉर्मल आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसके व्हील्स दोनों ही एजेस पर रहते हैं और इसका मिड पोर्शन में आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगी। ऊपरी हिस्से में आपको एक हैंडल दे रखा होता है जिससे कि आप इसे चला सकते हैं। वहीं इसका सिटिंग पोर्शन भी काफी अलग सा आपको दिखाई देगा। हालांकि ये ई बाइक फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है आपको ये रोड पर दौड़ती हुई दिखाई दे। वैसे तो इस कार में 4 पहिए होने के साथ साथ एक इंजन होता है और साथ ही साथ बैठने के लिए केबिन होता है, लेकिन अगर केबिन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो मुझे लगता है एक कार देखने में कुछ ऐसी ही नजर आएगी। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है जो कि होता तो एक कार की ही तरह है, लेकिन इसमें बैठने के केबिन की बजाय आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रखा होता है जिसमें कि आप कोई भी सामान लोड कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल कॉमर्शियली कहीं पर भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसे खासतौर पर सुजुकी और मेलबर्न की एक कंपनी अप्लाइड ईवी ने मिलकर बनाया है, जिनका मेन मोटो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है। इस व्हीकल को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि इसमें ऑटोनोमस ड्राइविंग के फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप सफर पर जाते हैं तो पूरे रास्ते आपको ट्रॉली बैग को अपने साथ लेकर खींचना पड़ता है, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर एक ट्रॉली बैग आपको अपने साथ लेकर घूमे तो आपको कैसा लगेगा। जी दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ही ट्रॉली बैग होता है जिसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी ई बाइक के तौर पर भी कर सकते हैं। इस ट्रॉली बैग में आपको देखने को मिल जाता है एक हैंडल बार, जिसे कि आप एक्सपेंड कर पाएंगे और इसके ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल आप बैठने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप थक गए हो, आप पैदल चलना नहीं चाहते हैं, तो बस इसका इस्तेमाल करिए और आप इस पर सवार होकर कहीं भी चले जाइए। इसकी टॉप स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिसका इस्तेमाल आसपास आने जाने में किया जा सकता है। हालांकि सिंगल चार्ज पर लगभग इसे आप 9.5 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो इस तरीके की ट्रॉली बैग को अगर आप लेकर सफर करते हैं तो आपको आसपास कहीं अगर जाना है, स्टेशन से बाहर निकलकर या फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तो आपको ऑटो टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस पर बैठिए, सवार होइए और निकल जाइए। मर्सिडीज की वैसे तो सारी की सारी गाड़ियां लोगों को पसंद आती हैं और लोगों का ड्रीम होती हैं, लेकिन जब से ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है इसने धूम मचा कर रखी है। अवतार मूवी से इंस्पायर्ड खास तौर पर ये एक तरीके की ऐसी कार होती है जो कि इससे पहले तो आपने कभी भी ना सोची होगी और ना ही कभी देखी होगी। इस कार की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके की कूपे कार होती है जिसके चारों तरफ आपको एल्यूमिनेटेड बॉडी देखने को मिलती है। इसके व्हील से लेकर इसका बैक हर जगह आपको एल्यूमिनेटेड लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि इसे अट्रैक्टिव बनाती हैं। कार्बन फाइबर बेस्ड इसके ग्लास बॉडी काफी ज्यादा शाइनी लुक देती है, जिससे कि लोगों को ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके बैक पैनल को भी खास तौर पर इस तरीके का सेल डिजाइन दिया गया है कि ये देखने में तो अच्छे लगते ही हैं और साथ ही इसे एरोडायनेमिक भी बनाते हैं। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया पर चलने वाले व्हीकल्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक टायर पर चलने वाला व्हीकल अब आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा व्हीकल होता है जिसे कि सिंगल व्हील पर बनाया जाता है। हालांकि इस पर चलना कैसा रहता होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वाकई काफी एडवेंचरस राइड होती होगी इसकी। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें एक पहिया होता है और दोनों तरफ पेडेस्ट्रियन प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। इसका मूवमेंट भी आपके पैरों से ही कंट्रोल होता है, जिससे कि आप दाएं बाएं झुककर इसे ऑपरेट कर पाएंगे। हालांकि इसे इस्तेमाल करना काफी एडवेंचरस नजर आ रहा है, जिसमें कि आपको अच्छी खासी
खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी मानिएगा इसे मत ही ट्राई करिएगा। अब मैं आपको एक ऐसा व्हीकल दिखाने वाला हूँ जिसे कि खासतौर पर मस्ती करने के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके का ऐसा स्कूटर होता है जिसमें कि एक तो आपको बड़ा व्हील दे रखा होता है, बाकी दो छोटे छोटे व्हील्स इसके पिछले सेक्शन में होते हैं। ये दोनों ही व्हील्स ऐसी मूवमेंट के लिए एकदम फ्री होते हैं जिससे कि आप अलग अलग तरीके के स्टंट कर सकते हैं। इसके चारों तरफ आपको एलईडी की ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको अलग अलग लाइटिंग्स देखने को मिलती है, जिसे कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टंट करने का मन होगा, क्योंकि इसके व्हील्स बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, जिसे कि आप आगे पीछे करके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए